कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी किया है संकल्प पत्र। सीएम धामी ने के साथ बीजेपी के अन्य बड़े नेता रहे मौजूद। थल सेना दिवस के मौके पर सीएम धामी ने वीर जवानों को दी है शुभकामनाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है पोस्ट। हरिद्वार पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। चाचा राजपाल सिंह यादव का होगा अस्थि विसर्जन। सपा सचिव शिवपाल यादव, सांसद धर्मेंद्र यादव समेत परिवार के कई लोग मौजूद। काशीपुर में घने कोहरे से सड़कों पर दृश्यता हुई कम। यातायात चालकों को हुई भारी परेशानी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 45 दिवसीय महाकुंभ का आज तीसरा दिन। त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना जारी। पहले दो दिन 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। आज थल सेना दिवस के मौके पर सीएम धामी ने वीर जवानों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर क्या कुछ लिखा है, देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि देश की आन बान और शान के लिए सदैव समर्पित भारतीय सेना के वीर जवानों को थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी वीरता, समर्पण और निष्ठा में हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। आप सभी के अद्वितीय साहस और संघर्ष को नमन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज थल सेना दिवस के मौके पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। निकाय चुनाव में अब बेहद कम दिन बचे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों ही पूरे जोर शोर से तैयारियां में जुट चुकी है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सीएम धामी ने निकाय चुनाव को लेकर पार्टी का संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें कि बीजेपी निकाय चुनाव को किसी भी हालत में जीतना चाहती है। इसके लिए उसने कई बड़े नेता चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। और ये तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री की भी मौजूदगी है और यहाँ पर संकल्प पत्र जारी किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से संकल्प पत्र जारी किया गया है। चुनाव में हम लोग अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत करते हैं और निगमों की सरकार बहुत महत्वपूर्ण होती है। निकायों के विकास की दृष्टि से, वहाँ की सफाई व्यवस्था की दृष्टि से, एक विजन की दृष्टि से और आने वाले समय की चुनौतियों के लिए। इसलिए हमने 11 के 11 नगर निगमों का अपना संकल्प पत्र कि हम किस प्रकार से उन शहरों का विकास करेंगे, वहाँ का कूड़ा प्रबंधन करेंगे, वहाँ पर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर किस प्रकार से वहाँ सीवरेज अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे, ग्रीन सिटी बनाएंगे, क्लीन सिटी बनाएंगे और हर दृष्टि से उस निकाय क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को सभी सुविधाएं मिलें, एक अच्छा जीवन उनका हो। ये हमारा संकल्प पत्र इसी दिशा में जो है पूरी तरह से विस्तार से जनता के समक्ष प्रस्तुत है। इसलिए हम निवेदन करते हैं सभी से, जनता से। वो उन्होंने 2 सरकारें हमारी जनता ने बनाई हैं और तीसरी सरकार भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमारी बनाए, जिससे कि हम और तेज गति से विकास को जो है गति प्रदान करें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला देहरादून से जुड़ रहे हैं। नवीन, आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है और मुख्यमंत्री की ओर से एक बयान भी निकल करके सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए जिससे विकास में कोई बाधा ना हो। जी खुशबू, निश्चित तौर पर क्योंकि अब उत्तराखंड में निकाय चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वह तेज होती हुई नजर आ रही हैं। आगामी 23 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच में जाना शुरू हो गया है और साथ ही आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ये 2 संकल्प आपके टीवी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जिसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है, किया है और करती है। और साथ ही आगामी जो नगर निगम का जो चुनाव है, इसके बाद जीतने के बाद बीजेपी क्या कुछ करेगी, इसको लेकर भी जानकारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं
बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। तमाम मुद्दे हैं, जैसे नगर निगम में अपने घर पर ही अब जो प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा होगी, निगम की सरकार जब बनती है तो ये सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो मलिन बस्तियां हैं उनको मालिकाना हक देने की बात हो, पानी की सप्लाई, विद्युत की सप्लाई पूर्ति हो, वो बाधित ना होने पाए, इसको लेकर किया गया है। पर्यावरण मित्र को जो है वो पारदर्शिता संवाद भर्ती की प्रक्रिया जो है वह जब चुनाव बीजेपी जीतेगी तो उसमें देने का काम किया गया है। साथ ही जो नागरिक हितैषी कर प्रणाली है इसे भी विशेषकर इसमें शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना तमाम जो संकल्प पत्र है जो 11 नगर निगम है उसके लिए जारी किया है। और दूसरा जो ये पत्र जारी हुआ है इसमें सरकार ने जो उपलब्धियां की हैं, अभी तक की बीजेपी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। कहीं ना कहीं छोटी सरकार बनने जा रही है और सरकार ऐसी सरकार बने जिससे आम जनता का विकास हो, इन मुद्दों को लेकर बीजेपी चल रही है। और आने वाले समय में, क्योंकि अब मतदान को भी करीब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, 30 तारीख को मतदान होना है और 25 तारीख को काउंटिंग है। ऐसे में अब भाजपा अपनी तमाम उपलब्धियां हैं वह इस संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच में जाने का काम कर रही है। और साथ ही जो तमाम चीजें हैं जो बीजेपी ने अभी तक किया है उसको भी संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच में ले जाने का काम किया जाएगा। नवीन, जिस तरह से 11 नगर निगम में चुनाव होना है, किन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है और जमीनी स्तर पर मुद्दा क्या है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई बड़े गंभीर आरोप भी हैं और इसी बीच में संकल्प पत्र भी जारी कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तमाम मुद्दे भी इसमें लाए गए हैं। इसको लेकर क्या अपडेट? जी कुछ निश्चित तौर पर, क्योंकि अब चुनावी सरगर्मियां तेज हुई है, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जो वादे हैं उसको लेकर जनता के बीच में जाने का काम कर रही है। और बीजेपी ने यह संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए क्षेत्र में है वहां पर जो टैक्स है उसमें छूट देने का प्रावधान, अगर सरकार बनती है, नगर निगम में बीजेपी की सरकार बनती है तो वहां पर टैक्स में छूट का प्रावधान किया जाएगा। जो तमाम जो उत्तराखंड में तमाम मलिन बस्तियां हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, उसके मालिकाना हक की बात इस संकल्प पत्र में लिखा गया है। और साथ ही जो तमाम शहरों में पार्किंग की एक बड़ी समस्या होती है, यातायात पर्यटकों का जब आने का सिलसिला शुरू होता है तो राजधानी देहरादून समेत उत्तराखंड के तमाम जो पर्यटन क्षेत्र है वहां पर पार्किंग एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो इस संकल्प पत्र में यह भी दिया गया है कि सरकार के चुने जाने के साथ ही जो टूरिज्म के क्षेत्र है, जहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र है, वहां पर पार्किंग की जो सुविधा है उसे बढ़ाने का काम किया जाएगा। ऐसे तमाम मुद्दों को इस संकल्प पत्र में जोड़ा गया है। और इन्हीं अस्थायी मुद्दों को लेकर जो बीजेपी है वो आम जनता के बीच में जाने का काम कर रही है। सरकार की उपलब्धियां किस तरीके की है इसको लेकर जाने का काम कर रही है। और साथ ही आगामी समय में जब बीजेपी की नगर निगम में सरकार, छोटी सरकार चुन के आएगी तो बीजेपी आने वाले समय में क्या कुछ काम करेंगी, इस तमाम चीजें संकल्प पत्र में दिया गया। नवीन, जिस तरह से बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ है उसमें यह कहा गया कि कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा जो आम जनता है, आम जनता की भी सलाह इस संकल्प पत्र में रखा गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अलग ही आरोप है। क्या लगता है कि संकल्प पत्र के जरिए नगर निकाय के चुनाव जीतने में बीजेपी कामयाब होगी या फिर जमीनी स्तर पर बीजेपी की ओर से कुछ काम यहां पर किया गया है जिससे जनता संतुष्ट है? नवीन, आवाज मिल पा रही है क्या? जी खुशबू। और नवीन, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है, क्या संकल्प पत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी जनता के दिल को जीतना चाहेगी या फिर जमीनी स्तर पर कुछ काम हुआ है वहां पर? देखिए खुशबू, राजधानी देहरादून की बात मैं बताता हूं तो अभी स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और वार्डों में जो तमाम चीजें हैं, चाक व्यवस्थाओं से चाक चौबंद करने का काम किया जा रहा है। चाहे बीजेपी के पार्षद हो या फिर कांग्रेस के पार्षदों की बात की जाए तो तमाम वार्डों में आप, क्योंकि राजधानी देहरादून का 100 वार्ड है और वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं अभी जो जमीनी हकीकत है वो व्यवस्थाएं जरूर धरातल पर अब उतर रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि नए वार्ड भी राजधानी देहरादून में जुड़े हैं। साथ ही क्योंकि अब चुनावी माहौल है, ऐसे में बीजेपी भी अपनी जो उपलब्धियां हैं, सरकार की उपलब्धियां, उसे जनता के बीच में लेकर जाने का काम कर रही है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि डेवलपमेंट
के क्षेत्र में अभी भी बहुत काम करना बाकी है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं, आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। साथ ही चूंकि आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और संकल्प पत्र में साफ तौर पर ये कहा है कि तमाम जो चीजें हैं, एक कॉलम ये बनाया गया है जिसमें सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया है और दूसरे कॉलम में जो छोटी सरकार चुन के आएगी उस समय पर क्या कुछ काम करना है इसे दर्शाया गया है। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि 23 तारीख को मतदान होना है और मतदान के बाद फैसला पब्लिक के हाथ में है कि पब्लिक किसको वोट करती है। लेकिन अभी तक की जो जमीनी हकीकत राजधानी देहरादून की बात बताएं तो अभी तक जो वार्डों की जो व्यवस्थाएं हैं उसे चाकचौबंद करने का काम किया गया है। हालांकि जो नए वार्ड हैं उसमें जरूर अव्यवस्थाएं जरूर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि नए वार्डों को जोड़ने के साथ ही वहाँ की जो सीमांकन का क्षेत्र होता है और वहाँ की व्यवस्थाओं को शुरू करना एक बड़ी चुनौती भी होती है। नवीन, 11 निगमों के लिए, नगर निगमों के लिए क्या अलग अलग संकल्प पत्र हैं? जानकारी ये मिल रही है कि 11 नगर निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी किए गए हैं। जी खुशबू, निश्चित तौर पर जो 11 नगर निगम है उत्तराखंड के, वहाँ के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी किए गए हैं। तमाम चीजों को, तमाम विषयों को लेने का काम किया गया है, क्योंकि उत्तराखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर डेवलपमेंट किस तरीके से करना है और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर डेवलपमेंट किस तरीके से करना है, इन तमाम चीजों को मिला जुला कर जो 11 नगर निगम के संकल्प पत्र को बनाने का काम किया गया है। इसमें तमाम चीजें दर्शाई गई हैं, किस तरीके से जो वार्डों का विकास होगा, किस तरीके से शहरों का विकास होगा, इन तमाम मुद्दों को इसमें लिया गया है। कुल मिलाकर नवीन ये कह लें कि भारतीय जनता पार्टी इस नगर निकाय चुनाव को जीतने के लिए पूरी दमखम लगा रही है, चाहे वो अपने संकल्प पत्र के जरिए हो या फिर कार्यकर्ताओं के जरिए। बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी का कहना है कि निकाय चुनाव में बीजेपी बेहद मजबूती के साथ लड़ रही है, तो कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस का साफ कहना है कि हो सकता है कि कुछ नेता बीजेपी के संपर्क में हो, लेकिन जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर काम करते हैं ऐसे नेता कभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी में द्वंद्व केवल करण मेहरा और मयूख मेहर के बीच नहीं है। वहां अलग अलग गुट हैं और ये तो केवल दिखाई दे रहा है, मीडिया के माध्यम से पूरी जनता के समक्ष आ रहा है। लगातार गणेश गोदयाल जी के बीच में, करण मेहरा के बीच में, आदि आदि जितने भी उनके गुट हैं उनके बीच में लगातार इस प्रकार की गुटबाजी उभर करके पूरी जनता इसको देखती है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में केवल मयूख मेहर तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के निरंतर संपर्क में हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में समूचा संगठन, वाकई कुछ लीडर्स ऐसे हो सकते हैं जो भाजपा बार बार जो कहती है हमारे संपर्क में है। कुछ नेतागण ऐसे हो सकते हैं जो अपॉर्चुनिटी को देखते हुए नेतागिरी करते हैं, राजनीति करते हैं। वो लोग इनके संपर्क में हो सकते हैं जो पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, निश्चित रूप से उसको केवल दिखाने का प्रयास करते हैं, ढोंग करते हैं। वो लोग इनके संपर्क में हो सकते हैं। आज जो स्थिति भाजपा के संगठन में सिर फुटबल है, आप स्वयं देखिए। और जो लोग यहां से जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, जो गए भी हैं अभी तक, उनकी स्थिति देखिए आप क्या है। अगर आप स्वयं में अगर जाके देखते हैं तो वो पूरी तरह से उनको अलग थलग किए हुए पार्टी है इस समय भाजपा। और आज अगर वाकई ये मेरा मानना है कि पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में पूरी तरह से पूरे बल के साथ निकाय चुनाव में छोटी सरकारों का गठन होने जा रहा है, इसमें उतरी हुई है। और जो भी बातें भाजपा जो कह रही है, जो सामने रख रही है, निश्चित रूप से कुछ लोग हो सकते हैं जो इनके संपर्क में हो, लेकिन वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी को देखते हुए राजनीति करते हैं। वो लोग संपर्क में हो सकते हैं। बाकी जो डिवोटी है कांग्रेस का, जो आइडियोलॉजी को अपनाए हुए जो नेता संगठन में, निश्चित रूप से कभी पार्टी को छोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकता है। तो आगामी राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभारंभ जल्द ही होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी
पहल करते हुए सभी प्रदेशवासियों से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर राष्ट्रीय खेलों की डीपी लगाने की अपील की है। साथ ही उनका कहना है कि राज्य की जनता सामूहिक तौर पर सभी खिलाड़ियों का स्वागत करेगी। उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का जो गौरव प्राप्त हुआ है वो ऐतिहासिक है। हमारी देवभूमि के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हमको इसकी मेजबानी मिली है। तो मैंने सभी लोगों से ये आग्रह किया है कि अपनी डीपी लगा लें राष्ट्रीय खेलों को लेकर, जिससे कि पूरे देश के अंदर देवभूमि से एक संदेश जाना चाहिए। और पूरे देश के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी उत्तराखंड आ रहे हैं, हमारे मेहमान हैं। तो उन मेहमानों के स्वागत में सभी देवभूमि के लोगों को शरीक होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। तो इसलिए सबसे आह्वान किया है कि जिस दिन राष्ट्रीय खेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी 28 जनवरी को देहरादून में उसका शुभारंभ करेंगे, उस दिन पूरे प्रदेश के अंदर एक दीपोत्सव बनाकर हम सबका स्वागत करेंगे। तो राष्ट्रीय खेलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोल रहे थे। वो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आगाज तो करेंगे, लेकिन आप भी इस पे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसका डीपी लगाइए ताकि इसका जो आगाज है वो बहुत ही धूमधाम के साथ हो और हर लोगों तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे। प्रदेशवासियों से मुख्यमंत्री ने अपील की है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी मिल रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, हरिद्वार पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। राजपाल सिंह यादव की अस्थियां विसर्जित हुई हैं। नमामि गंगे घाट पर अस्थियां विसर्जन किया गया है। सपा सचिव शिवपाल यादव, सांसद धर्मेंद्र यादव मौजूद रहे हैं। राजपाल यादव ने 9 जनवरी मेदंता में उन्होंने अंतिम सांस ली थी और आज बताते चले कि आज पूरे परिवार के साथ अखिलेश यादव हरिद्वार पहुंचे और वहां पर अस्थि विसर्जन करते हुए नजर आए। कल जब मैं यहाँ आया, महासंक्रांति थी, इसलिए मैंने कल ही यहाँ पर माँ गंगा के स्नान किया। दान की परंपरा है, मैं जरूर दान करूंगा। और संगम कब जाएंगे? जब माँ गंगा बुलाएंगी। अखिलेश जी, सर यूसीसी कल जब मैं यहाँ आया, महासंक्रांति थी, इसलिए मैंने कल ही यहाँ पर माँ गंगा के स्नान किया। दान की परंपरा है, मैं जरूर दान करूंगा। और संगम कब जाएंगे? जब माँ गंगा बुलाएंगी। अखिलेश जी, सर यूसीसी तो फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।